जो बच्चा 12th में फेल हो जाएगा उसका पैसा वापस नहीं करेंगे। पहले 12th के बच्चे का पहले एग्जाम होने दो, उसके बाद कंडक्ट करो ना। बिल्कुल। ये तो पैसा कमाने का एक तरीका रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। वो फैसला इनका गलत, वो फैसला इनका गलत। 8,73,09,000 अमाउंट कलेक्ट किया है और ये सारा का सारा पैसा जो है NTA को चला गया है। इसकी क्या जिन बच्चों का आज इन्होंने बोला जी आपका हम मेरिट 12th का मेरिट के ऊपर लेंगे, जो बच्चे फेल हुए क्या पैसे रिफंड करेंगे? जो बच्चे फेल हुए क्या पैसे रिफंड करेंगे? आप ही की एक न्यूज़ सुन रहा था, उस बच्ची के बारे में मैं सच कह रहा हूँ, मैं भावुक हो गया कि वो बच्ची जो थी उसके ऊपर कितनी बीती होगी। और चाइल्ड लोधरा जिस जगह का उसने नाम लिया लड़की ने, उस जगह मैं गया हूँ, वहाँ किसी प्रकार की कोई भौतिक सुविधा नहीं है। अगर ये कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेना था तो इसके लिए एक पब्लिसिटी करनी चाहिए थी, बच्चों को अवेयर करना चाहिए था। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा और इस समय हमारे साथ ये जो शख्स आप देख रहे हैं अजय गुप्ता जी हैं। ये निजी स्कूलों के महासचिव हैं जम्मू कश्मीर के, और उसी के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आए दिन हम देखते हैं कि ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे जो कुछ मुद्दे होते हैं, लोगों की मुश्किलातें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, उसे मीडिया के सामने लाते हैं और उन परेशानियों का काफ़ी हद तक निपटारा भी होता है। अजय जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद अरुण जी। अजय जी, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं। जिस तरह से हम देख रहे थे कि एक एंट्रेंस टेस्ट जब कॉलेज में पढ़ने के लिए 12th पास करने के बाद बच्चों को देना पड़ रहा था, कई बच्चों ने इस टेस्ट को दिया भी है और कुछ बच्चे नहीं भी दे पाए और कुछ बच्चे जो है वो गए थे लेकिन उन्हें उनका सेंटर ही नहीं मिला। और बात करें तो फीसें काफ़ी हद तक चली गई, लेकिन अब एक फ़ैसला कल आता है, बात सुनने में आती है कि अब इस टेस्ट को कैंसिल किया गया है। कितनी हद तक सही लगता है? क्या ये फैसला पहले नहीं होना चाहिए था? क्या मानते हैं? जो सरकार ने पहले निर्णय लिया है कि हमने बच्चों का कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेना है 2023 में, वो फैसला इनका गलत। क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरह से इस चीज़ का बोध ही नहीं था कि हमारा जो टेस्ट होने वाला है और कैसे होगा। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जो गांव में हैं, देहात में हैं, उनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं जो शहरों में बच्चे पढ़ते हैं। सरकार ने अगर ये कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेना था तो इसके लिए एक पब्लिसिटी करनी चाहिए थी, बच्चों को अवेयर करना चाहिए था। ऐसा कुछ इन्होंने किया नहीं। ये मुझे लगता है कि सिर्फ एक जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको प्रमोट करने की एक क्रिया है। क्योंकि अभी देखिए जैसे बच्चों का 12th क्लास का एग्ज़ाम हुआ, अभी बच्चे एग्ज़ाम ही दे रहे थे तो उनके फॉर्म भरने की तिथि आ गई। अब जो बच्चे हैं इन्होंने क्या दिया जी, जो NCERT की बुक्स होंगे उनके अनुकूल आपका सिलेबस होगा। क्या एक बच्चा जो 12th का एग्ज़ाम दे रहा है, परीक्षा दे रहा है, क्या वो इतनी थारो स्टडी कर सकता था? क्या हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ शहरों में रह रहे हैं? अभी मैं कल सायंकाल को आप ही की एक न्यूज़ सुन रहा था, उस बच्ची के बारे में मैं सच कह रहा हूँ, मैं भावुक हो गया कि वो बच्ची जो थी उसके ऊपर कितनी बीती होगी। और चाइल्ड लोधरा जिस जगह का उसने नाम लिया लड़की ने, उस जगह मैं गया हूँ, वहाँ किसी प्रकार की कोई भौतिक सुविधा नहीं है। मैं कोविड में जहाँ चला गया था, क्या नाम जगह का इसका, जंगल गली चला गया था, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी। शिक्षा का स्तर जो है वो कहने से नहीं करने से अपग्रेड होगा। और जितना इन लोगों ने इस समय बच्चों को टॉर्चर किया है ये निंदनीय है। ये सरकार की नीति जो है इसका पूरे समाज को विरोध करना चाहिए। और ये जो इन्होंने कल एक आदेश पारित किया जी, जो बच्चे अपेयर नहीं हो पाए हैं उन बच्चों के अब एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके 12th क्लास के मेरिट्स के ऊपर हम बच्चों को सेक्शन कर देंगे, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो भी होगा एडमिशन्स दे देंगे। ये निर्णय देर है लेकिन सही है। और
इस प्रकार से शिक्षा का स्तर जो है बढ़ नहीं सकता। शिक्षा जो है कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है, और अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो इस सरकार को एक चिंतन करना होगा कि नई शिक्षा नीति में किस प्रकार का परिवर्तन ला रहे हैं। इन्होंने अगर इसका सही तरह से शिक्षा को लोगों को बीच लेके जाना होगा तो इन लोगों को क्या करना होगा, जो हमारे सचिव हैं आलोक कुमार जी या कोई भी हैं जो शिक्षा के साथ संबंध रखते हैं, इनको बेसिक जहाँ से हमारी शिक्षा प्रणाली शुरू होती है वहाँ तक इनकी रीच होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये तो आई बात है। अभी देखिए, मैं एक देख रहा था कि इनका एक साइट में पढ़ रहा था, जब से इन्होंने ये आदेश दिया था जी हम कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, तो मैं देख रहा था कि हमारे जो 12th क्लास के जो बच्चे अपेयर हुए थे वो कोई 1,27,000 और 637 बच्चा अपेयर हुआ, और जिसमें हमारे जो बच्चे फेल हुए हैं कोई 45,195 बच्चे फेल हुए हैं। और इसमें आप देखिएगा कि जो बच्चों ने फ़ीस दी है, जिन बच्चों ने फ़ीस, जिनका हम आंकड़ा ले रहे हैं, अगर मान के चलो कि ऑन एन एवरेज एक बच्चे की फ़ीस जो है वो 1,000 रुपये है, तो कितना अमाउंट चला गया इस समय आप देखिए। अप्रॉक्सीमेटली जो इस समय अमाउंट इन्होंने कलेक्ट किया है 8,73,09,000 अमाउंट कलेक्ट किया है, और ये सारा का सारा पैसा जो है NTA को चला गया है। इसकी क्या, जिन बच्चों का आज इन्होंने बोला जी आपका हम मेरिट 12th का मेरिट के ऊपर लेंगे, जो बच्चे फेल हुए क्या पैसे रिफंड करेंगे? मैं इनकी पूरी साइड में पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि जो बच्चा 12th में फेल हो जाएगा उसका पैसा वापस नहीं करेंगे। आप पहले 12th के बच्चे का पहले एग्जाम होने तो उसके बाद कंडक्ट करो ना। बिल्कुल, ये तो पैसा कमाने का एक तरीका रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। इसका हमें विरोध करना चाहिए, समाज को विरोध करना चाहिए। तभी तो रैली हो रही है। देखिए, रैली क्यों हो रही हैं, जो कर रहे हैं वो अपनी सोच के अनुकूल कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सरकार की कोई भी नीति बनती है उसका विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की नीति का विरोध समाज के हर कण कण को करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब ये जो 8 करोड़ रुपया जिस भी एजेंसी ने लिया हुआ है, जो बच्चे फेल हुए हैं या जो बच्चे पेपर नहीं दे पाए हैं, वहाँ लिखा हुआ है साइट के ऊपर कि उन बच्चों को एब्सेंट डिक्लेयर किया जाएगा और पैसा उनका रिफंड नहीं होगा। एक बच्चे का ऑन एन एवरेज खर्चा कितना हुआ है? 1,000 रुपया नॉमिनल मिनिमम। बिल्कुल, और जो बच्चा घर से उठ करके बाहर गया उसका कम से कम 5,000 रुपया खर्चा गया, और कितना टॉर्चर हुआ वो बच्चा। तो ये टॉर्चर मशीन थी बच्चों के लिए। बच्चों का ओवरऑल मैं कहूँगा कि विरोध, ये हम थोड़ा सा, ये गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है, हो सकता है कि अब लिया है, लेकिन इस निर्णय का जो बच्चों को नुकसान हुआ है, बच्चे पूरी उम्र के लिए इसको ध्यान में रखेंगे कि हमारे साथ किस प्रकार का गवर्नमेंट का रवैया रहा है आफ्टर दिस जम्मू कश्मीर छुट्टी के बाद। हाँ, तो चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जिस तरह से अजय जी आंकड़े गिना रहे हैं कि लगभग 8 करोड़ कम नहीं होता, और ऐसी क्या नौबत आ गई, कौन सा स्ट्रोम आने वाला था कि 12th के रिज़ल्ट से पहले ही ये वाला जो एग्ज़ाम है ये करवाया गया। वहाँ पे रिज़ल्ट के बाद भी करवाया जा सकता था, कई बच्चे फेल भी होते हैं। तो जिस तरह से बोला कि उस साइट में, इनकी साइट में लिखा हुआ है कि जो फीस दी हुई है वो रिफ़ंड नहीं होगी, तो काफ़ी बड़ा स्कैम है। इसके ऊपर भी गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों का भविष्य जो है वो इस पर निर्भर था, और बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो इतना एफर्ट नहीं कर पाते थे कि वो अपने बच्चों को बाहर दूसरे राज्यों में भेजें एग्ज़ाम देने के लिए। कितना खर्चा आया होगा, ये तो सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस की बात चल रही है, लेकिन उसके बाद कितना खर्चा आया है आपको गाड़ी में जाने का, होटल में रहने का, और भी खाने पीने का। तो ये ज़रूर इस बात को सोचना चाहिए सरकार को, खासकर प्रशासन को, जो ये इस तरह के डिसीजनों को बंद कमरों में लेते हैं और बिना किसी को बताए हुए। फ़िलहाल हम भी चाहते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर रोक लगनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो देश का भविष्य है, उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।